नमस्कार, मैं बलराम किसान। आज है 2 मई 2020। मकान, जगह, सिचुएशन देखकर आप समझ गए होंगे मेरे ब्रदर का फील्ड है नागेश्वर जाट का। हाय ब्रो। हाय। क्या कहना चाहोगे किसान मित्रों को? बी किसान से गाइडलाइन लीजिए, अच्छा। अच्छा होता है। ये भाई मेरी तारीफ करेगा, किसी की और करने वाला नहीं है। हाँ नागेश भाई, मित्रों यहाँ पर आज हम इसलिए आए हैं कि पूरा प्लॉट कट चुका है, इक्का दुक्का माल बचा है, अब इसकी फिनिशिंग करना थी केवल नई अगली फसल के लिए, रटून मैनेजमेंट के लिए। ये फील्ड है रेवा जिनाइन की 5/6। प्लांटेशन डेट क्या है? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को लगा था और ये समझ लो 28 अप्रैल को पूरा कट के ख़त्म भी हो चुका है। अभी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए सारे बच्चे रखे क्योंकि अंदर फिर पत्तों का ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए था गर्मी में। ये एक नाली है, ये एक पाली है, पट्टा ड्रिप दोनों अंदर है, फिर नाली है। बाहर देखोगे तो एकदम क्रैकिंग हेवी ब्लैक सॉइल, 10 फीट गहरी। हाँ भाई नागेश, अभी हमें यहाँ पर रटून मैनेजमेंट करना है, सेकंड बंच रखना है। तो एक तो हम डिसाइड करेंगे, कुछ थंब रूल पर हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला थंब रूल, एक ही दिशा का बच्चा हम सिलेक्शन करेंगे। दूसरा थंब रूल, एक जैसी नीचे तने की मोटाई वाला सिलेक्शन करेंगे, है ना, ताकि बड़ा हो तो दिक्कत ना आए। हाँ, जब फ्लावरिंग आए तो उसका एक साथ में फ्लावरिंग आए। मतलब एक जैसी मोटाई से मेरा आशय है, जैसे अगर हम इस प्लांट को देखें, अभी यहाँ पर कचरा निकालिए, दिखेगा थोड़ा, नीचे वाला निकाल दे। यह एक छोटा बच्चा है, यह एकदम मोटा है, फिर मोटा है, ये मोटे से ये सकरा है, ध्यान से देखेंगे तो ये उससे सकरा है, और यहाँ पर फिर ये मोटा आ गया और फिर छोटा आ गया। अभी अगर हम हाइट की बात करें, सभी किसान मित्रों को मैं बतला दूं, अगर जो हाइट नाप कर बंच नया अगला सकर रखना चाहते हैं तो उनसे होगी गड़बड़ी। यह सबसे पहला वाला है जो ड्रिल करने पे बच गया था, उसकी तने की मोटाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी और इन तीनों की हाइट हेल्थ सेम समान है। अगर जो किसान चाहे कि मैं एक जैसी हाइट वाला रखूं तो सबसे बड़ी गलती होगी और सेकंड में वह फ्लावरिंग आगे पीछे आएगा। नागेश, ये समझने की बात है, इधर से आके देखो। अभी यहाँ पर ये जो 4 पोल दिख रहे हैं एक ही पौधे के आगे पीछे, 1 2 3 और एक ये साइड में 4, चारों में से उम्र सुधा कौन सा है? आपको कौन सा दिख रहा है? यस, ये जो है यह सबसे पहले वाला है जिसकी 3 से 4 बार कटिंग हो गई थी, 2 बार कटिंग हो गई थी, ड्रिल करने के बाद भी ये रुका नहीं, निकलता रहा। तो हमें सिलेक्शन करना है नीचे से तने की मोटाई, बच्चे की तने की मोटाई किसकी ज़्यादा है उसको नहीं लेना है। फिर से बोलता हूँ, जो ज़्यादा अच्छा स्वस्थ दिख रहा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा दिख रहा है नीचे से, उसको नहीं लेना है। अभी ऊपर से अगर हम देखकर सिलेक्शन करेंगे तो चारों भाई बराबर है हाइट में। अगर आपने आपके कर्मचारी को बोल दिया, लेबर को, कि भैया सब एक जैसे हाइट वाले छोड़ दो, रख लो, तो गड़बड़ हो जाएगी, सब एक जैसे छूट जाएंगे। यही पूरे भारत में गड़बड़ हो रही है रटून मैनेजमेंट को लेकर के। जब पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है और सेकंड जब रखना रहता है तो सभी एग्रोनॉमिस्ट ने यह बोला है कि समान ऊंचाई वाले एक जैसा रख लो। या दूसरा क्या होता है, आधी हार्वेस्टिंग हो जाती है, 5/5 में 80% हार्वेस्टिंग हो जाती है, माल कट जाता है, उसके बाद में बातचीत होती है कि रटून रखना। 5/6 में 50% हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में बात होती है कि अब नया पिल रख सकते हैं। 50% हार्वेस्टिंग होती है, सारे किसान भाई और एग्रोनॉमिस्ट जो है वो दोनों का ट्यूनिंग लगभग मैंने ये समझा है कि नीचे सरफेस से काट देते हैं। फिर उनकी बात ये रहती है कि जो एक जैसी हाइट एक साथ चलेगा उनको रख लेंगे। ये आधा अधूरा गलत सत्य है, सफ़ेद झूठ है। अगर इस पर हम गए तो हमारी सेकंड आगे पीछे फ्लावरिंग आएगी और गलत आएगी। आगे पीछे इसलिए कि केला जो है वो पत्तों से उम्र काउंटिंग होती है उसकी। अभी अगर इसकी बात करें हम, जो मोटा है यह ऑलरेडी 3 बार कट चुका है, साइड वाले 2 बार कटे हुए हैं,
अभी जितनी बार उसका डंडा कट गया, उसने उम्र ली, पत्ते बनाए, कट गया, उम्र ली, पत्ते बनाए, कट गया। आज की तारीख में अगर हम देखें तो चारों एक जैसे, एक समान हाइट हेल्थ है ऊपर से। कर्मचारी को बोल दिया एक जैसी हाइट का काटना, मतलब गलत। नीचे से देखना पड़ेगा कि कौन सा मोटा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा बार कट हो चुका है। अभी ये दोनों की हाइट एक जैसी है, लेकिन नीचे से ये पतला है और यह मोटा है। इसका दिख रहा है यहाँ तक का कटिंग है और इसका दिख रहा है यहीं तक का कटिंग है, मतलब ये 2 बार कटा है और यह 3 बार कट चुका है। हमें सिलेक्शन क्या करना है एक चीज और बतलाऊं, ये चारों की हाइट की बनिस्पत, ये साइड वाला जो है इसकी हाइट कम है, लेकिन यह उनसे भी ज़्यादा मोटा है। अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा मोटा है, मतलब इसकी उम्र ज़्यादा है। हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा एक जैसी मोटाई का, है ना। ये किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको सिलेक्शन कौन सा चाहिए, इधर देखो, ये वाला, है ना। अभी ये एकदम गबरू पहलवान हो गए हैं, मतलब यह ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये थोड़े से बड़े होंगे और फ्लावरिंग दे देंगे, इनकी कतई आवश्यकता नहीं है। आपको सिलेक्शन कौन सा करना है, ये। इसके बाद में इधर देखो, ये जिसको केवल एक बार कटिंग हुई है, समझ में आ रहा है। जो जरूरत से ज़्यादा बड़े हैं उनको नहीं रखना है। ये सिलेक्शन करने का सबसे सही तरीका, अगर यहाँ पर देखें, ये एक बार कट चुका है, यह 3-3 बार कट चुके हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, तो इनका बंच छोटा आएगा, उत्पादन में कमी आएगी। जो कम बार कटिंग हुआ है उसका बंच लंबा आएगा, उम्र ज़्यादा लेगा और एक साथ फ्लावरिंग आएगी। एक साथ फ्लावरिंग जब ही आएगी जब पूरे प्लाट में एक जैसा सिलेक्शन होगा। कहीं पौधे पर ऐसा है और कहीं पौधे पर ऐसा है, तो आगे पीछे फ्लावरिंग आएगी, इसकी पहले आएगी, इसकी लेट आएगी। अभी ये चयन करना है जो एक बार कटा है, जो 2-3 बार कट चुका है उनको हटा दो। दूसरा चयन करना है, बाहर जिधर ड्रिप नहीं है उधर नहीं रखना है। या तो आप ड्रिप के पैरेलल रख सकते हैं, या ड्रिप के लेफ्ट या ड्रिप के राइट रख सकते हैं, आगे पीछे। नए बच्चे का सिलेक्शन, है ना। दूसरी बात और अहम बात, पूरे खेत में घूमकर देखना है कि कौन सा साइज मेरे खेत में ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में। थंब रूल में बतला रहा हूँ, पूरे खेत में घूम के देखना है कौन सी मोटाई वाला ज़्यादा है। हाइट वाला नहीं, हाइट तो पतले की भी है और मोटे की भी है। मोटा मतलब ज़्यादा उम्र, पतला मतलब कम उम्र। हाइट तो लगभग सिमिलर है, लेकिन कौन से मोटाई वाले की ज़्यादा संख्या है उसका सिलेक्शन। दूसरा थंब रूल, जिधर ड्रिप नहीं है उधर का सिलेक्शन नहीं करना है। ड्रिप की तरफ या लेफ्ट या राइट, 3 साइडें आपको मिली है, एक साइड नहीं है, उधर का सिलेक्शन नहीं करना है। उसके बाद में इनको काट करके ड्रिल करना है 100। जैसा आपने इस पौधे को हम देखें तो पत्ते भी इसके ऊपर है ना, और बच्चे इसके पास 4 और 5 6। अभी आपको ये रखना है, ठीक है, ये वाला। तो बाकी को काट करके उनको ड्रिल करना है, ताकि वो इस लाट का पूरा पानी पीने से बचे और पूरा का पूरा भोजन जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसको मिले। यह हुआ नया बेबी सिलेक्शन का तरीका। अभी यहाँ पर हम और एक काम कर सकते हैं। अगर फार्मर चाहे कि मुझे ABCD से जाना है, जैसे टिश्यू लगाया है उससे ज़्यादा अपडेट जाना है, तो इनका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा रहेगी बहुत कम। लेकिन यह सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगा, ये समझ लो आपकी आरू की गांठ हो गई। लेकिन अभी गर्मी है, मई का महीना चालू हुआ है, इनमें फंगल और जल भल आ सकती है, इनका सिलेक्शन ना करें, एक बार कटिंग वाला सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला थंब रूल आता है, जो ये बंज पौधे का केला कट गया है, अब इसके पास पत्ते कितने हरे बचे हैं। अभी हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पत्ते इसके अंदर, 8 पत्ते खुद के हरे हैं, ठीक है। अभी मई का महीना है, पत्ते इसके उतारना नहीं है। जो मेन पौधा कट गया है, जैसे ये भी कट चुका है, इसके 1 2 3 4 5 पत्ते हैं, हरे पत्ते नहीं काटना है। सूखे पत्ते जितने हैं इनको काट करके, जहाँ पर कचरे वाली लाइन है, ये कचरे वाली लाइन है, इसमें पूरे सूखे पत्ते डालना है। आपके जो पील कटेंगे बच्चे वो भी इसी में डलेंगे। मेन पौधे का कोई सा भी हरा पत्ता मत काटो, सूखेगा उसको काटेंगे, ओके। 7 पत्ते हो, 4 पत्ते हो, 3 पत्ते हो, कोई भी हरा पत्ता काटना नहीं है। बच्चे सफाई करना है, जितने भी बच्चे हैं उनको काट कर पहले गिरा दो,
डालना कहाँ है, ये जैसा थोड़ा बहुत कचरा आपका है बीच नाली में, इसको भी 100 उठा करके अभी तो अब सफाई करना है। हाँ करना है ना, पूरा हो गया। सफाई इतनी क्लीन नहीं करना है कि गर्मी अंदर घुस जाए। अभी पूरे खेत में हरे पत्ते छोड़ दो, जिसका केला कट गया उसका, बच्चे काट दो जो नहीं रखना है, फिर पीछे से उनको ड्रिल करना चालू करो। ड्रिल करते समय अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी ड्रिल बाकी टेढ़ी घुस रही है तो वापस आ जाएगा। तो 1 लीटर घासलेट रखो केरोसिन कैन में, और ड्रिल करोगे तो उसमें डुबो लो और फिर ड्रिल कर दो, फिर डुबो लो फिर ड्रिल कर दो, तो ड्रिल तो अंदर तक उतर जाएगी। कभी क्या होता है, हम सीधी ड्रिल करते हैं, ड्रिल करना पड़ती है ऐसी तिरछी। जैसे बहुत सारे किसानों का फ़ोन भी आया था, भैया हमारे ड्रिल सक्सेस नहीं हुआ, ये इसको कट किया। अभी आप अगर इसमें सीधी ड्रिल करेंगे तो यह सीधा नीचे उतर गया, लेकिन इसका मदर से जुड़ाव इस तरीके से है, जहाँ मेन लाट है उधर जुड़ाव है। तो आपको कट करने के बाद तिरछी ड्रिल करना है, जिस तरफ मेन पौधा है उस तरफ तिरछी ड्रिल करना है। समझ में आया? अभी ये इधर का है तो ये ऐसी तिरछी ड्रिल होगी, इधर का है तो ऐसा 65-70 डिग्री कोण पर तिरछी ड्रिल करना है, 90 एंगल पर नहीं, सीधा ड्रिल नहीं करना है। और केरोसिन में डुबो कर फिर ड्रिल करना है। ऊपर के सूखे पत्ते पूरे रखना है, और ये प्लास्टिक बद्दियाँ जितनी, इनको सबको अवेयर लो, खेत में नहीं चाहिए। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर, सूखे पत्ते पूरे, पिल पूरे यहीं पर। अभी ड्रिप को उठाकर फिर ऊपर करना है, ड्रिप नीचे नहीं चाहिए, ड्रिप को उठा करके ऊपर करना है। मित्रों, यह सेकंड रटून का मैनेजमेंट है कि आप कैसा नया सकर सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक नाली पूरी कचरे से भरना है, एक नाली को क्लीन और खाली रखना है, ये हमारे चलने के लिए। आज भी अगर हम देखेंगे नागेश भाई के खेत में, तो यह जो नाली है यह कुछ न कुछ कचरे से भरी हुई है। और यहाँ हम देखेंगे तो ढीलापन मिलेगा, रूट का डेवलपमेंट मिलेगा, और प्लांट अच्छा हेल्दी चलता हुआ मिलेगा। नागेश भाई, और कुछ इसमें पूछना है? आपका क्वेश्चन है? नहीं, बस ये रटून मैनेजमेंट का ही पूछना, तो सेकंड क्रॉप रखना है तो उसके लिए सेकंड आज से आप लिख लो। और जिस हिसाब से मैंने बताया कि एक बार कटा हुआ आपको रखना है, जो तने की मोटाई का साइज है, इसमें फिर अगर मैं आपको पूछूं कि इन पौधों में से कौन सा रखोगे आप, आपका अनुभव मुझे बताओ, पूरा घूम के देखो कौन सा रखोगे। ये वाला तो रख सकते हैं, तो इसमें तो छोटा वाला आएगा, फिर ये इस तरफ वाला। हाँ, मैं देखता हूँ कौन कौन सा है। कौन से? ये दोनों में से कौन सा भी रख? नहीं, ये नहीं रखेंगे, ये ज़्यादा छोटे हो गए। यहाँ पर समझदारी चाहिए हमें, यह एक बार भी नहीं कटा है। मैंने आपको बोला है कि या तो पूरे खेत में घूम कर देखो, एक बार कटिंग या 2 बार कटिंग या 0 कटिंग, जिसको एक बार भी नहीं काटा। तो हमने अभी वहाँ पर चर्चा क्या करी, एक बार कटिंग। अभी आपकी समस्या क्या है, जो एक बार कटिंग है वो इस साइड बाहर है ना, इसलिए आप मना कर रहे हो कि यह सूखी जगह में है। लेकिन रियर केस में अगर 10% ऐसा आ रहा है तो हमें रखना पड़ेगा। इनमें से आप अगर चयन करोगे तो दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो। यह नहीं रखोगे, यह अंदर है, इसको तो भूल जाओ, अंदर वाले को, क्योंकि उसका गूदा बहुत मोटा है। अभी इन दोनों में से आप कोई सा रख सकते हो। अगर हम इसको सिलेक्शन करने गए जो आपने पसंद किया छोटा, तो फिर वो एक बार कटा हुआ है उधर का, जो हमने अभी पिछले पौधे के पास चर्चा करी, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर रखना है तो पूरे खेत में फिर ऐसी की संख्या ज़्यादा हो तो यही रख लो, 0 कटिंग वाला। हाँ, 0 कटिंग है ना। अगर इसकी संख्या नहीं है आपको पूरे खेत में, मुझे लग रहा है जो 1 कटिंग वाली संख्या ज़्यादा है, 0 कटिंग वाली संख्या कम है, तो 1 कटिंग वाला रखना है। ठीक है, सफाई एकदम शुरुआत कर लो, बद्दियाँ निकाल लो, कचरा पूरा उतार करके यहाँ पर रख लो ताकि ये ज़मीन ढीली होना चालू हो जाए। और ड्रिप 100% ऊपर कर दो, ड्रिप नीचे नहीं चाहिए, कचरे के ऊपर। मित्रों, इस तरीके से अगर मैनेज किया है, ये पूरा ड्राई और क्रैकिंग है। अगर यहाँ पर कुछ फंगल निमेटोड है तो इधर नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है तो इधर नहीं आएगा। और ये हमारे किसान के खेत में काम करने के, चल फिर करने की जगह। और यह जो जगह है, यह 70% पौधे के काम करने की। इस नाली से इस नाली की दूरी 10 फीट है, तो 1.5 फीट इधर छूट गया, 1.5 फीट इधर सूखा छूट गया। अभी यहाँ से बेड के बाहर से अगर देखेंगे, पौधे के बाहर से, तो पौधे के बाहर तक ये 7 फीट है। कुल मिलाकर एवरेज क्या बनता है आपका मैनेजमेंट का,
70% हमने जगह दी पौधे को काम करने के लिए, 30% जो बीच की सूखी जगह है ये हम किसानों के काम करने के लिए कि खेत के अंदर जा कर के हम पौधे के लिए काम कर सकें। तो ज़्यादा हमें उत्पादन पौधे से चाहिए, हमारे से उत्पादन नहीं चाहिए, तो हमारी जगह कम होना है, पौधे की जगह ज़्यादा होना है, इसलिए हमने इस तरीके से मैनेजमेंट किया है। यह फील्ड 100 सक्सेस है और मेरा ऐसा सोच है कि नागेश हम इसको भी 10-15 कटिंग तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, अभी देखो कितना पानी ही दिखेगा नहीं और 100 क्रैकिंग दिखेगा। ये 10 फीट गहरी काली मिट्टी है, उंगलियां अंदर चली जाएगी। अभी मई की 2 तारीख है और गर्मी बहुत अच्छी है। उसके बाद में पौधों पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। मैं एक चीज़ और बतला दूं, माल कट चुका है पूरा, लेकिन 10-10 पत्ते 15-15 पत्ते मेन पौधे पर बचे हैं। यह अच्छी खासियत है। अगर यहाँ पर पूरे खेत में गीला ही गीला भीगा हुआ पानी ही पानी रहता तो पौधे के पत्ते नहीं बचते। जैसे इस पौधे पर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्ते से ज़्यादा हरे पत्ते हैं आज की तारीख में। अगर यहाँ पर हम पूरे खेत में ज़्यादा पानी देंगे या पूरी ज़मीन को कच रखेंगे तो निमेटोड फंगल वायरल की समस्या बढ़ेगी और हम ज़्यादा कटिंग ले नहीं पाएंगे। ओके नागेश, ओवरऑल एवरेज एक क्वेश्चन था, आपके फील्ड में क्या उत्पादन का रेशो बैठा पर प्लांट, क्या केजी एवरेजन निकला पूरे गाड़ी का? अगर हम समझे गाड़ी के हिसाब से जैसे 28 भी बैठा है, 29 भी बैठा है। पूरी गाड़ियों का जो माल लोड हुआ उसमें डंडा परसेंटेज जोड़ करके है या डंडा अलग? परसेंटेज जोड़ के 28 से 29 केजी का एवरेज पूरे खेत का परता बैठा है जो आपकी गाड़ियाँ कटिंग हुई है। ओके, और अगर मैं बात करूँ खर्चे की तो यहाँ पर इस फील्ड में कितना खर्चा हुआ होगा? पर केजी की कास्ट 3 रुपये के ऊपर गई है या 3 रुपये के अंदर है? क्योंकि 28 की रास है, मतलब 3 3 9 80-90 रुपये पौधे तक का खर्चा हुआ है या उसके अंदर हुआ है? 90 रुपये तक का या उससे ज़्यादा हुआ है? 85 से 90 रुपये। 85 से 90। और माल आपका कटा है 4 रुपये के ऊपर नीचे। हाँ। किसान मित्रों, में ये बात बतलाना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन के चक्कर में भी आज पूरा भारत अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, लॉकडाउन है। मदर डेयरी रिलायंस महिंद्रा में माल गया है नागेश भाई का 90%। और अभी जो इक्के दुक्के फल है उनकी क्वालिटी आप देखिए, इसे कहते हैं माल केला, लेंथ, कलर, क्वालिटी, शाइनिंग। तो जब महामारी के चक्कर में माल नहीं कट रहा है तो व्यापारी सिलेक्शन करता है कहाँ पर बेस्ट क्वालिटी है, उसे हम खरीदें। अभी 3 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, जिसमें बंच कवर, पौधे, ड्रिप, फलाना ढिमका सब कुछ आ गया है। और ये जो बद्दियां बांधते हैं ये भी आ गया है, लेबर पेमेंट भी आ गया है। और पूरे साल भर 12 महीने का मैक्सिमम 3 रुपये पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है और 28 किलो का एवरेज बंच है पूरे गाड़ी का, पूरे प्लॉट का। अगर हम बात करें कि बहुत सारे 40 किलो के भी आए होंगे, 35, 40, 32, 42 और कुछ हो सकता है 22, 28 के भी आए होंगे। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि फील्ड का एवरेज क्या है। आप खुद बंच देखने पर समझ में आएगा आपको किस तरह के बंचेस हैं, किस तरह की क्वालिटी है। जो कटना बच गए हैं इक्के दुक्के, कहने का मेरा ये मतलब है हम सब किसानों को प्रण करना पड़ेगा कि हमारा गाइडलाइन मेथड कहाँ से हो, किससे हम गाइडलाइन लें। स्पष्ट कहना है भैया मेरा साल भर का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा इतना चाहिए पर केजी का, क्योंकि अभी तो कोरोना है। अगर कोरोना नहीं होता और यह आज अगर 15 रुपये केजी बिकता तो नागेश भाई के पास शायद जावा का नया मॉडल होता, डबल साइलेंसर वाला है, बुलेट को घर पे रख देते। कहने का ये मतलब है कि अगर विपरीत परिस्थिति है तब भी हम कम खर्चे में ही उत्पादन लें और पॉजिटिव परिस्थिति तब भी कम खर्चे में उत्पादन लें तो प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ेगा। अभी आपको 1 रुपये केजी का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, एक मोटा उदाहरण। तो पर प्लांट 28 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अपन एवरेजन मान ले 25 रुपये पर पौधे का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल एवरेज खर्चा काटने के बाद में, क्योंकि 4 रुपये किलो का माल बिका है और 3 रुपये का आपका प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आया है। ठीक है, अभी पूरे खेत में प्लांट कितने हैं आपके? 4400 पौधे। 4400 अपन मानते हैं एक 4000 के एवरेजन में, तो 25 रुपये पर प्लांट, 4000 प्लांट।
घर से पैसा नहीं गया है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए घर पे आया है। इस महामारी के चक्कर में किसानों का माल बिक नहीं रहा है, उस चक्कर में। तो सभी किसानों से निवेदन है, जहाँ से भी गाइडलाइन लें, जिस भी मित्र से गाइडलाइन लें, जहाँ से पौधे लें, हम जिस सूत्र को फॉलो करें उसको इस तरीके से फॉलो करें कि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा वाली मुहिम में हम शामिल हो सकें। थैंक यू। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। ओके नागेश भाई।